से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मजा आ गया। आज धमाकेदार जीत भारत की हुई है। 323 रन भारत ने ऐसे चुटकियों में चेस कर दिया। दरअसल भारत ने तकरीबन 8 ओवर पहले चेस किए हैं 323 रन। आप अंदाजा लगाइए किस कदर विराट कोहली और रोहित शर्मा की ये साझेदारी हुई। विश्व के नंबर 1 और नंबर 2 बल्लेबाज क्रीज पर और सामने वेस्टइंडीज ने बोर्ड पर 322 रन लगाए थे, लेकिन बावजूद इसके 323 का लक्ष्य भारत के सामने बौना ही रह गया। 36वां वनडे शतक विराट कोहली के बल्ले से निकला। हालांकि विराट कोहली आउट हो गए, लेकिन रोहित शर्मा अंत तक नॉट आउट रहे 152 रन बनाकर। 140 विराट ने बनाए थे। रोहित ने 8 छक्के लगाए 15 चौकों के साथ और विराट ने 21 चौके 2 छक्के और नतीजा ये कि भारत ने आराम से आसानी से 326 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। 8 ओवर पहले 8 विकेट से भारत ने इस मैच को जीत लिया। और जिस तरह से अंदाज था भारत का, आज भज्जू मेरे साथ है। दरअसल भज्जू भी ऐसे लग रहा है कि किसी जश्न में शरीक होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि आप दूसरे जश्न में शरीक होने जाएं, ये आज तक पर रनों की दिवाली हम देख रहे हैं। भारत ने आसानी से 323 चेस कर दिए। जी बिल्कुल, ये ऐसा लगा कि जो है ये दिवाली पहले ही मना ली है पहले विराट कोहली ने। और रोहित शर्मा ने जिस अंदाज से ये इतना बड़ा टोटल चेज किया है, देख के लग ही नहीं रहा था कि जैसे ये कोई रन्स ये जो हैं इनके लिए मायने रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी तारीफ करी जाए जो ये दोनों की कम है। और देखिए डोमिनेट इसको कहते हैं करना, कि इस अंदाज से बैटिंग की है कि उनको मौका ही नहीं दिया गेम में आने का और वन साइडेड गेम कर दिया। 322 रन लगे ही नहीं कि 322 रन है, ऐसा लग रहा था 222 रन चेस किए और इतनी जल्दी तेजी से चेस किए हैं। और 8 ओवर अभी और पड़े थे, तो शायद अगर 400 भी चेस करने होते तो ये जिस अंदाज से आज बैटिंग कर रहे थे तो हो जाते वो भी चेस। सही बात है, क्योंकि ना तो उन्होंने वक्त दिया वेस्टइंडीज को, ना ही आपको दिया स्टूडियो पहुंचने का। लेकिन सही बात है, वेस्टइंडीज ये सोच रहा होगा यार 322 नहीं काफी, 400 ही होते, 400 भी चेज हो जाने थे। लेकिन ना विराट और रोहित शर्मा मतलब गजब की ये जोड़ी है। ये ताकत है भारत की। 1 2 3 शिखर धवन भी सोच रहे होंगे यार मैंने आज क्या मिस कर दिया। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी ताकत है भारतीय टीम की। अगर आप देखें कि पिछले कई अरसे से ये तीनों ने लगातार परफॉर्मेंसेस की हैं और जब ये तीनों में से 2 कोई अच्छा खेलते हैं तो भारत वन साइडेड गेम जीत जाती है। जब कहीं हमारे कभी भी ऐसे मौके होते हैं जहां पे भारत हारता है तो उसका कारण यही होता है कि जो ऊपर के जो 3 में से 2 अगर फ्लॉप हो जाते हैं तो ही एक चांस होता है, नहीं तो ये तीनों अगर रन बना जाएंगे, 3 में से 2 भी रन बना जाएंगे तो कोई भी टीम जो विश्व में है वो भारत को पछाड़ नहीं सकती है। और जिस अंदाज से आप देख रहे हो कि इनके अगर आप आंकड़ों पे नज़र डालो तो आपको ये दर्शाते हैं कि कितने बड़े मैच विनर हैं ये तीनों। शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली की तो जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि जब वो बैटिंग करते हैं लगता ही नहीं वो आउट होंगे। और रोहित शर्मा ऐसी सुप्रीम फॉर्म में चले हैं पिछले एशिया कप से लेके अब तक कि वो लगता ही नहीं है कि वो भी आउट होंगे। और जब दिल करता है तब छक्का मारते हैं, विच इज़ फैंटास्टिक। और चांस नहीं देते हैं। यही वेस्टइंडीज़ जब बैटिंग कर रही थी तो लग रहा था कि मारो और यहाँ लगाओ या आउट, तो उसमें वो चांस बहुत दे रहे थे। बट भारतीय टीम जब बैटिंग करती है और बल्लेबाजी में बहुत फ़र्क है। ऐसा लगता है कि जब भारत के बल्लेबाज बैटिंग करते हैं तो लगता ही नहीं है कि कोई चांस है वेस्टइंडीज़ की बॉलिंग को। बट कहीं ना कहीं वेस्टइंडीज़ ने बैटिंग में अच्छा किया, बट बॉलिंग वाइज मैं कहूँगा कि बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी। 2200 हो गए उनके चेज में। लेकिन देखिए वही बात है ना भज्जू की, एक तरफ विराट कोहली शायद दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक इस फॉर्मेट में और मौजूदा दौर में भी। रोहित शर्मा के भी 200 हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में और आउट नहीं हुए। 150 रन उन्होंने भी बोर्ड पर लगा दिए। जी रोहित शर्मा तो अलग लेवल का प्लेयर है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जब खेलते हैं तो इनमें से जज करना मुश्किल होता है कि कौन बेटर प्लेयर है। और आप बात कर रहे थे कि नंबर 1 और नंबर 2 रैंकिंग में है वर्ल्ड क्रिकेट में, तो वो सही माने में मेरे नज़र में ये वो जो रैंकिंग है
ये दोनों के लिए बराबर की रैंकिंग है, ये दोनों नंबर 1 प्लेयर हैं और ये जोड़ी भी नंबर 1 है। देखिए आपने जब जब ये बैटिंग करेंगे ये डोमिनेट करेंगे, और आपको याद होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पे होम सीरीज हुई थी तो ये 3 के नीचे तो किसी की बारी नहीं आने देते थे, मैच खत्म कर देते थे। तो वही आज इन्होंने करके दोबारा दिखाया और एक बार फिर दिखाया है कि जब जब ये दोनों इकट्ठे बैटिंग करते हैं और ये डोमिनेट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि डोमिनेट करने में चांस देते हैं, चांस नहीं देते हैं, बट क्रिकेटिंग शॉट्स ऐसे खेलते हैं जहां गैप होता है वहां मारते हैं। स्किल का बहुत फर्क है, बहुत दोनों धुरंधर प्लेयर है। मेरी नज़र में रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो अगर तुलना करे जाए कि कौन बेटर है, तो मेरे लिए ये मुश्किल होगा कहना कि कौन बेटर नहीं है। दोनों बराबर के प्लेयर हैं, दोनों चोटी के प्लेयर हैं, और विश्व क्रिकेट में शायद इनसे बड़ा प्लेयर आज की डेट में कोई नहीं है, वनडे क्रिकेट की अगर मैं बात सही बात है। और देखिए दोनों की भूख भी देखिए, ये नहीं है ना कि 100 बनाना है, ये नहीं है कि छक्के मारने हैं। वो 100 140, वहां पे 100 152 नॉट आउट, 20 100 उनके, 36 100 उनके, और अंत तक जाना। ये कंपटीशन भी तो काफी हेल्दी होगा इन दोनों के बीच। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा अगर कंपटीशन टीम में ही हो, आपके पास 2 धुरंधर ऐसे बैट्समैन हो जो अपनी विल पे 100 रन जब बनाते हैं तो फिर वो विकेट नहीं देते हैं, उसके बाद लंबा शतक बनाते हैं, आउट नहीं होते हैं। रोहित शर्मा तो देखिए पहले एक भारतीय बल्लेबाज नहीं और विश्व के ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने दोहरे शतक भी लगाए हैं, और वो ऐसा लगता है कि 100 के बाद ना वो और बेटर खेलना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपटीशन है दोनों में 100 बनाने का वो लगा रहे, और अगर ये दोनों आपस में compete करते रहेंगे तो इसका मतलब है टीम हमेशा अच्छा खेलती रहेगी और जीतती रहेगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि रोहित के बल्ले से, विराट के बल्ले से रन निकलते रहें, इनका आपस में कंपटीशन जो है वो जारी रहे। हमें मजा आ रहा है और क्या, और आई एम श्योर ये एक दूसरे से compete करते रहें तो फिर भारत जीतती रहेगी। इसीलिए आप अगर आज तक की स्क्रीन पर देखें तो एक अनार नहीं है, 2 है, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक विराट कोहली और एक रोहित शर्मा। लेकिन जीत भारत के लिए यादगार रहेगी, क्योंकि ठीक है आप कह सकते हैं कि भारत ने गेंदबाजी में 322 रन लुटवा दिए, लेकिन ये ना भूले कि ना तो बुमराह थे ना ही भुवनेश्वर थे, कुलदीप यादव भी नहीं खेले। और इस विकेट पर वेस्टइंडीज ने बाद में ये रियलाइज किया होगा कि भैया 322 छोड़ो, 400 भी शायद काफी नहीं है। देखिए अगर आप गोल्फ समझते हैं तो 18 राउंड खेले जाते हैं। आज पहला मैच था, कल विराट ने कहा था 18 वनडे मैच है भारत के पास वर्ल्ड कप के लिहाज से, और वर्ल्ड कप का खजाना मुझे इन 18 मैचों में ढूंढना है। लेकिन एक बात साफ है, इस मैच में भारत को कुछ और मिला हो ना मिला हो, लेकिन ये बात एक बार दोबारा मतलब उस पर मोहर लग जाती है कि दुनिया में इस वक्त वनडे क्रिकेट या T20 में रोहित शर्मा विराट कोहली जैसी जोड़ी नहीं है। देखिए 246 की साझेदारी थी, हालांकि भारत को शुरू में झटका लग गया, शिखर धवन आउट हो गए, शिखर धवन थोड़ा आउट ऑफ टच भी दिखे, लेकिन विराट कोहली ने आकर मौजूद जिस तरह से धुआंधार बैटिंग की। आमतौर पर क्या होता है, रोहित टेक ऑफ करते हैं और विराट आहिस्ता 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 अपनी गेम बनाते हैं। आज तो विराट जो है वो आए ही दूसरी गियर में थे, बल्कि रोहित शर्मा जो है उनसे काफी पीछे थे। जी बिल्कुल, ये मैंने देखा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जब जब बैटिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि कौन टेक ऑफ करेगा और कौन नहीं। और आज रोहित थोड़ा सा आराम से खेल रहे थे पहले, जैसे आपने कहा है, बट विराट कोहली तो जैसे ही खेलने आए थे तो लग रहा था कि डिफरेंट विकेट पे बैटिंग कर रहे हैं, और जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि ये डोमिनेट ही करने आए हैं और रुकेंगे नहीं। तो ये गेम में बहुत फ़र्क है। विक्की पाजी, जितनी विराट ने मेहनत की है उसकी गेम के ऊपर, वो चांस ही नहीं देता, और ऐसे क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, डाउन द ग्राउंड खेलता है, ज़्यादा ऊपर शॉट्स नहीं खेलता है। तो गेम इतनी पक्की कर रखी है ना कि उसका तोड़ निकालने के लिए बहुत अच्छा बॉल डालना पड़ता है, और वो अगर शुरू में उनको बॉल अच्छा नहीं पड़ा, अगर आपने उनको आउट नहीं किया, तो फिर ये आपसे गेम को बहुत दूर ले जाता है। विराट कोहली का नाम ही विराट नहीं है, वो बहुत विराट बल्लेबाज बन गया है, और इसका तोड़ जो है वो एक ही है कि विराट कोहली अगर शुरू में कुछ गलती कर जाए तो कर जाए, और नहीं किए तो फिर बस आप बॉल को चेज करते रहो। और कहीं ना कहीं जितनी तारीफ करूं मैं विराट कोहली की कम है। आके हमेशा ऐसी इनिंग खेल जाता है कि लगता है कि यार शायद ये इसकी बेस्ट इनिंग हो, बट अगली बार आता है तो फिर लगता है कि यार नहीं, ये तो पिछली इनिंग से भी ज़्यादा बेटर थी।
सही कमाल बात का बैट्समैन है ये, सही बात बहुत है। ही शायद जबरदस्त। डॉन ब्रैडमैन के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में उस वक्त 30 और 40 के दशक में बजू हुआ होगा कि डॉन ब्रैडमैन हर रोज एक नए अवतार में, कल से भी बेहतर। हमें नहीं पता उस वक्त क्या था कि मतलब आप सोच ही नहीं रहे कि और क्या कर सकते हैं ब्रैडमैन। लेकिन मौजूदा दौर में आपकी बात सही है, वनडे क्रिकेट में अगर कोई ब्रैडमैन है तो विराट कोहली है। इतनी कंसिस्टेंसी, इतनी रनों की भूख, इतनी सेफ गेम, मतलब रिस्क लिए बिना, उनके पास सब कुछ है लेकिन वो सारी शॉटों को इस्तेमाल भी नहीं करते। मतलब अगर आप बैटिंग का मैनुअल देखें वनडे क्रिकेट में, इससे बड़ा कोई नहीं है। Another boundary, 19 runs of that over. It's 217. विकी पाजी, इनकी मैं एक ये बात बताना चाहूँगा कि देखिए इनको ना अपनी गेम के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा है और इतना कॉन्फिडेंट आदमी है कि ये जब मिडिल में जाता है इसको लगता है कि मेरे से बेटर कोई यहाँ पे ग्राउंड में है नहीं, और उसको इतना ये बैक करता है अपनी गेम के साथ। और जो कहते हैं ना कि जब आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हो तो आप बल्लेबाज को अपने अंदाज से खिलाते हो, तो ये ऐसा बैट्समैन है जब ये अच्छी बैटिंग कर रहा है तो ये जहां बॉल इसको चाहिए ये बॉलर को ना वहां बॉल डलवाता है, क्योंकि आगे डालते हैं तो चौका मारता है, छोटी डालते हैं तो चौका मारता है, तो बॉलर ना इतने कंफ्यूज कर देता है ये कि बॉलर को समझ नहीं आती करना क्या है। एक वीरेंद्र सहवाग करते थे कि वो अंधाधुंध मारते थे, शॉटे मारते थे, बहुत शॉटे मारते थे, बट आउट होने के भी चांसेस उतने थे। बट जब विराट कोहली खेलता है तो लगता है कि आउट होने का चांस नहीं है, अनलेस आप बहुत ही जबरदस्त कोई बॉल डाल दो उनको या फिर कोई वो खुद गलती कर जाएं, जो कि बहुत कम चांस होते हैं। तो जितनी तारीफ करी जाऊं मैं कम है कि डॉन ब्रैडमैन को तो मैंने कभी देखा नहीं है, बट ये डेफिनेटली उन्हीं के कदमों के पीछे पीछे चल रहे हैं। और ये मैं शायद आज सबको बड़ी बात लगे कि ये इंडिया के सबसे बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं, और मेरी नज़र में ये जो सबसे बड़े बल्लेबाज हैं उनसे ज़्यादा दूर है नहीं, क्योंकि चाहे रूल्स तब कुछ अलग थे, 5 फील्डर जो है वो हमेशा बाहर हुआ करते थे, 4 ही फील्डर सर्कल में हुआ करते थे, अब 5 फील्डर हैं। थोड़ी सी आसान जरूर हो गई है गेम, बट स्टिल यू हैव टू गो आउट देयर एंड बैट वेल। एक मैच नहीं, 2 मैच नहीं, और ये तो बंदे ने कमाल ही कर दिया। हर मैच उसकी जो बैटर इनिंग होते जाती है और बैटर ही क्रिकेट खेलते जाता है, तो जैसे आप कहते हो ना कि जिस ये सोना है ना और निखरता जा रहा है, तो ये मतलब विराट कोहली का तोड़ मुझे नहीं लगता किसी के पास भी होगा। जब ये क्रिकेट खेलना छोड़ेंगे ना तो इनके जो रिकॉर्ड बनेंगे मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं जल्दी टूटने वाले हैं। ये बड़ी बात आपने की कि भारत के सबसे बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं, और सबसे बड़े बल्लेबाज बनने से ज्यादा दूर नहीं है। 100 है सचिन तेंदुलकर के, इम्पैक्ट तेंदुलकर का। लेकिन आज मौजूदा दौर में जिस तरह ये रन बना रहे हैं, देखिए पिछले 3 साल में इन्होंने 2400 बना दिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, 60 हो गए। 71 है रिकी पॉन्टिंग के, रिकी पॉन्टिंग दूसरे नंबर पर है। मतलब अगर आप देखें, हो सकता है 12 महीने बाद या 16 महीने बाद या 18 महीने बाद आप ये कह रहे हो कि इनके आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर रह गए। मैं तो तब से आंकड़े देख रहा हूं कि मतलब चेज में, सक्सेसफुल चेज में 2200 है, किसी ने नहीं किए। पिछले 3 साल में भज्जू पाजी 24 नहीं 2600 है इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसके अलावा अब उनके आगे कैलिस, संगाकारा, रिकी पॉन्टिंग और सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर रह गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 तेंदुलकर के हैं। भारत के लिहाज से इस मैच में आपको खास क्या दिखता है? ये तो सही है कि आपकी ताकत 1 2 3 है, और आज आपके 1 2 3 नहीं खत्म कर दिया, 1 और 3 नहीं खत्म कर दिया। मिडिल ऑर्डर भी इतना टेस्ट नहीं हुआ। वेस्टइंडीज ने कुछ मुकाबला किया, जी वेस्टइंडीज ने मुकाबला किया। जब उन्होंने बैटिंग कर रहे थे तो वो उन्होंने ये दिखाया है कि 300 रन बनाए, उन्होंने ये दिखाया है कि उनमें क्षमता है बैटिंग करने की। बट मुझे लगता है कि वेस्टइंडीज जो है वो T20 शायद बेटर खेलेगी। वनडे क्रिकेट में उनका एक ही गेयर था। पाजी सॉरी टू से, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू वेस्टइंडीज, मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत लोग इस चीज़ से खफा भी हो जाते हैं कि वेस्टइंडीज का ऐसा था कि वो आज दिवाली का त्यौहार होता है ना, तो उसमें पत्ते खेलते हैं, बादशाह अंदर या बाहर। हर बॉल पे वो छक्का मारने की कोशिश करते हैं, चौका मारने की कोशिश करते हैं, और उसमें आउट का भी चांस उतना ही होता है। और कहीं ना कहीं वो बादशाह अंदर बादशाह बाहर में आज बादशाह उनकी तरफ अंदर तो हो गया था बैटिंग करते हुए, बट बॉलिंग में बादशाह बाहर ही चलता रहा। और हमारे जो बादशाह बैटिंग करने गए थे उन्होंने दिखा दिया कि आप 400 रन भी बनाओगे तो आपके पास वो बॉलिंग नहीं है, आपके पास वो अंदाज नहीं है कि आप
विराट कोहली या रोहित शर्मा का तोड़ निकाल सको या मैच को वो जीत सको। हालांकि वेस्ट इंडीज़ मुझे लगता है कि T20 शायद सबसे बेटर फॉर्मेट है उनके लिए और उसमें वो अच्छा खेलेंगे। और ये वेस्ट इंडीज़ ने आज 322 रन बनाए हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये एक ऐसी टीम है, आज 322 बनाए हैं और जिस दिन इनके नहीं लगेंगे वो 122 ही बनाएंगे, क्योंकि ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं कि या तू नहीं या मैं नहीं। तो आज तो बैटिंग में वो चल गया कि इंडिया की उन्होंने बॉलिंग को नहीं चलने दिया, बट हो सकता है जिस दिन वो लप्पा मारते हुए 2 बॉल में 2 विकेट गिर जाएंगे तो 122 भी नहीं बनेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों टीमों में फ़र्क बहुत है और भारत जो है वो बहुत बड़ी टीम है। वेस्ट इंडीज़ को भी बहुत टाइम है, उनके पास प्लेयर हैं, जैसे हिटमेयर ने आज 100 बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग थी। एक काम तो उन्होंने अपना ज़रूर पक्का कर लिया है, IPL का कॉन्ट्रैक्ट पक्का कर लिया है, और कुछ हुआ ना हुआ हो भारत के लिहाज से ये मैच जो है वो कोई उतना महत्व रखा नहीं हो, बट हिटमेयर ने आज एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पक्का कर लिया है और वेस्ट इंडीज़ को भी टाइम है। मुझे लगता है कि ये टीम T20 में शायद बेटर खेलेगी, वनडेयर्स में मुझे लगता है कि भारत डोमिनेट करेगा। बिल्कुल, और ये भी साफ है कि चूंकि टेस्ट मैच जो थे वो 3-3 दिन में खत्म हो गए, बड़ा नीरस था, ना क्राउड था ना ही ब्रॉडकास्टर को फायदा था, तो ये आपको विकेटें इस वनडे सीरीज में T20 में ऐसी ही मिलेगी, हाई स्कोरिंग गेमें होंगी। लेकिन आज वेस्ट इंडीज़ ने ये भी एहसास किया होगा कि 322 रन बनाने के बावजूद हमारी इतनी पिटाई, बच्चों की तरह पिटाई हुई। और 5वें नंबर पर फिलहाल विराट कोहली है, यानी कि 1.5 साल में ये तेंदुलकर के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट में उनके 2400 हैं और वनडे में 36 हो चुके हैं। सचिन तेंदुलकर ने 4900 बनाए हैं वनडे क्रिकेट में। हरभजन सिंह ने बड़ी बात बोली, वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो भारत के सबसे बड़े बल्लेबाज बन सकते भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रोहित और मैं जब बैटिंग करते हैं कि अलग ही तरह की केमिस्ट्री होती है, हम एक दूसरे को मैच करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन एक दूसरे को देखकर वो कहते हैं ना ऑटोमेटिकली फीड ऑफ हो जाता है। वो कहते हैं कि आज दोनों के लिए दिन बड़ा अच्छा था। नहीं, मैं ये कह रहा था कि भजू की रोहित के लिए भी, मतलब आज अब विराट एक तरफ, रोहित शर्मा एक तरफ, आज विराट मैन ऑफ द मैच है। रोहित शर्मा ने भी 152 रन बनाए हैं, नॉट आउट है। और बड़ी बात यह है कि दोनों 100 में खुश नहीं हो जाते, और बड़ा डैडी 100 चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो ना थकते हैं ना ये इनकी भूख मिटती है, ये लंबे 100 बनाते हैं और जब जब ये खेलते हैं तो इनको आउट करना मुश्किल हो जाता है। एक बार ये 50-60 रन क्रॉस कर लें तो फिर बॉलिंग टीम समझ लो कि उनकी शामत आ गई है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों की गेम बाजी डिफरेंट लेवल की गेम है और ये जब बैटिंग करते हैं तो लगता है कि बैटिंग बहुत आसान है, शायद विकेट में कुछ नहीं हो रहा है, बट जब भी आप देखते हो कि दूसरा कोई बल्लेबाज बैटिंग करने आता है उसी विकेट पे, तो ज़मीन आसमान का अंतर लगता है कि ये शायद विकेट चेंज हो गई है, बॉलर चेंज हो गए हैं, बॉलिंग अच्छी होनी शुरू हो गई है, तो बहुत फ़र्क है। और विराट ने अभी एक बात करी इंटरव्यू में कि हम आपस में कम्पीट नहीं करते हैं, बट मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि हेल्दी कंपटीशन जो है वो हमेशा रहता ही है। मैं जब अनिल भाई के साथ क्रिकेट खेलता था तो मैं हमेशा ये सोचता था कि अनिल भाई 5 विकेटें लेते हैं, मुझे भी लेनी है, तो अगर मैं लूँगा तो मेरी गेम और बेटर होगी। तो कहीं ना कहीं ज़रूर अंदर ही अंदर ये बात ज़रूर चलती होगी विराट कोहली के मन में भी और रोहित शर्मा के भी मन में। हाँ, हम बाहर जो है वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं प्रेस के सामने, या कि नहीं मेरा कोई कंपटीशन नहीं है या हम आपस में compete नहीं करते हैं, बट एक थोड़ी सी जो वो कंपटीशन वाली वो चीज़ है ना, वो लगी रहती है, हर प्लेयर में लगी रहती है, और अगर वो नहीं होगी तो शायद आप बेटर नहीं होंगे। तो बड़ी एक ये कहने वाली बात है विराट ने जो कहा है कि नहीं हमारे में कोई कंपटीशन नहीं है, बट जिस अंदाज से ये दोनों खेलते हैं तो आप देखिए इनके आंकड़ों में ज़्यादा फर्क नहीं है। पिछले 1.5 से 2 साल के अगर आप आंकड़े निकाल के देखिए, रोहित शर्मा भी उतने ही बड़े प्लेयर हैं जितने बड़े विराट कोहली हैं। हाँ, विराट कोहली के कुछ नंबर्स जो हैं पिछले लगातार 3 या 4 साल से आए हैं, और अगर विराट कोहली के अलावा अगर किसी और ने रन बनाए हैं तो उनको किसी ने मैच किया है तो वो रोहित शर्मा है। अगर रोहित शर्मा
को मैं कहूं कि ये उनकी बराबरी के प्लेयर नहीं है विराट कोहली के, तो वो गलत होगा। मेरी नज़र में ये दोनों नंबर 1 प्लेयर हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। नंबर 1 और 2 ये जो आपने देखा है वो शायद 2 वाला भी नंबर 1 ही है। तो बोथ आर ग्रेट प्लेयर्स। वो कहते हैं ना कि हुक्म के इक्के हैं दोनों, मतलब दोनों नंबर 1 आप ये कह रहे हैं। अच्छा, दोनों ने जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पहले कदम रखे, पैर रखे, उस वक्त आप एक सीनियर खिलाड़ी थे। हाइप रोहित शर्मा का ज्यादा था। बाद में ये हुआ कि रोहित शर्मा ने अपने टैलेंट को उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में जब धोनी ने उनको ओपन करने के लिए कहा, वहां से रोहित शर्मा एक नए अवतार में दिखे। विराट कोहली जब आए तो विराट को झटके दिए गए। विराट ने इतने रन नहीं बनाए थे। कुछ आप याद करें विराट के शुरुआती साल और रोहित शर्मा के शुरुआती साल। जी मुझे याद है जब विराट शुरू में आए थे तो वो हंगर जो थी ना उसमें, वो आज उसकी हंगर जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। वो कहता था पाजी मैं जाऊंगा बैटिंग करने, मैं रन बनाऊंगा, मैं मैच जिता के आया। और अगर आउट होके आता था तो वो सबसे ज़्यादा ना तुम्हारे कान खा जाता था, मैंने वो शॉट कैसी मारी थी पाजी, वो कैसा था शॉट, मैंने पाजी 100 बनाना था यार, 70 पे मैं गलत आउट हो गया। तो मतलब उसमें जो रन बनाने की भूख थी ना वो अंडर 19 डेज में से थी। और टैलेंट वाइज कोई कमी नहीं थी, बट उसने अपनी मेहनत इतनी कर दी है ना। वो कहते हैं कि कभी कभी वो बोलते हैं कि खुदा आपके पूछता है कि अगर आप इतनी मेहनत कर लेते हो कि बताओ क्या चाहिए। तो विराट कोहली के केस में वो उसने इतनी मेहनत कर दी है, तो वो कहावत को उसने सच कर दिया है कि बंदे को आके पूछ लिया खुदा ने कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो आउटस्टैंडिंग। और जब वो शुरू में वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे तो एक ऐसा भी दौर था जब वो हुक मारते हुए लगातार वहाँ आउट होते जा रहे थे, और वो तब ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोबारा पिक नहीं होंगे क्योंकि इनकी टेक्निक उतनी अच्छी नहीं है, वो नहीं है। बट बंदे ने मेहनत की और दिखा दिया है कि अगर मेहनत आदमी करता है बिल्कुल तो फिर कुछ भी करना नामुमकिन है। वही उन्होंने अपनी इंटरव्यू में भी कहा कि मैं जब ग्राउंड पे जाता हूँ तो मैं 100% नहीं 120% देता हूँ, और 120% देने वाले की ना बहुत कम हार होती है। और ये चैम्पियन प्लेयर है। रोहित शर्मा की मैं बात करूं तो ये 2007 में जब ये वर्ल्ड कप T20 में हम खेल रहे थे साउथ अफ्रीका में, तब खेलने आया था, तो इन्होंने 2-3 छक्के मारे थे मॉनी मॉकल को, वो विकेट पे, डरबन की विकेट पे जहां बॉल ठीक ठाक बाउंस हो रहा था, और वहां पे उनको पुल मारते हुए 2-3 छक्के मारे थे। तो मैंने तब अंदाज़ लगाया था ये बंदे में ना स्पेशल टैलेंट है और इसके पास बहुत टाइम है फास्ट बॉलिंग खेलने का, और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है। अगर टैलेंट की बात करूं तो शायद रोहित शर्मा का टैलेंट जो है वो विराट कोहली से भी ऊपर होगा। बट मेहनती जो है विराट कोहली, वो मेहनत में सबको पीछे छोड़ गया। बट रोहित शर्मा अगर थोड़ा सा और दम लगा देंगे ना तो वो शायद विराट कोहली से भी आगे निकल सकते हैं, उनमें इतनी क्षमता है। इट्स सो ग्रेट टू सी कि दो जो भारतीय बल्लेबाज हैं वो वर्ल्ड क्रिकेट में रूल कर रहे हैं और वो दोनों हमारी टीम के लिए खेल रहे हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि बस रन बनाते जाओ रोहित शर्मा और विराट कोहली। वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि यू गाइस हैव कम अ लॉन्ग वे in your career and you guys are doing tremendous job for Team India, and I wish you guys all the luck, और hopefully you'll continue to work hard and continue to win lot of game for India। चलिए खैर, गेंदबाजी तो हो गई, वो तो हमने वेस्ट इंडीज की भी देख ली, क्या धुलाई हुई है। इस वक्त इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन फटाफट YouTube पर जाएं, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, मैं भी वहां पर जा रहा हूं, एक्सपर्ट भी होंगे। सवाल यही है कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी इस वक्त पूरी दुनिया में वनडे क्रिकेट में सबसे खतरनाक जोड़ी है। कोई भी टारगेट दे दो ये अचीव कर देते हैं। फटाफट आपको स्पोर्ट्स तक पर जाकर, YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है और अपने सवाल भेजिए। इस वक्त मैं बस आपको वहीं पर मिलता हूं।